नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके करियर एंड मनी की रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम कवर करेंगे आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपकी जॉब, बिजनेस, उसको लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, आपके जो फाइनेंसेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कहीं पे पैसे को लेकर कोई डॉक्यूमेंटेशन को लेकर आपको ध्यान रखना है। आपके लिए 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी टुवर्ड्स द एंड, जिसमें आपको एक क्वेश्चन सोचना है और उसका जवाब मैं यस या नो में दूंगी। उसके बाद सबसे एंड में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। एंजल नंबर निकाला जाएगा आपके लिए, देखा जाएगा कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है। जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं जो आपसे रेजोनेट हो रहे हैं, वो क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम वट एवर गुड इज कमिंग टुवर्ड्स मी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये करना है। करियर और मनी की रीडिंग है ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के करियर और मनी के लिए क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर। लिब्रा के करियर के लिए क्या गाइडेंस है 1 to 10 दिसंबर। लिब्रा के मनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 दिसंबर। लिब्रा का करियर कैसा रहने वाला है, फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं लिब्रा के करियर फाइनेंस के लिए 1 to 10 दिसंबर। ओके लिब्रा, देखिए मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा ना आपको जरूरत है टू बिलीव इन योर सेल्फ। आपका ये चीज है कि आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, आप हर चीज बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आप सेल्फ डाउट में रहते हो, या आपको कॉन्फिडेंस कम है, या आपको पता नहीं वो बिलीव नहीं हो पा रहा है कि पता नहीं मेरा ये ड्रीम है, क्या मैं अपने ड्रीम को पूरा कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू लिब्रा। तो स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ और योर एबिलिटी कि क्या मैं मेरे सपने पूरे कर पाऊंगा। हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। आप बहुत ब्रिलियंट हो, काम आता है, अच्छे से सारी चीजें आती हैं। जो भी आप मेहनत कर रहे हो आपको उसका फल मिल रहा है, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पैसा आ रहा है, इंक्रीमेंट, रेज पैसे के फॉर्म में, या फिर अप्रिसिएशन, तारीफ, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स के फॉर्म में, बट आपकी मेहनत का रिटर्न आपको मिल रहा है। ठीक है, काफी सारी प्रायोरिटीज साथ में बैलेंस कर रहे हो, डिटर्मिनेशन दिख रही है, विल पावर दिख रही है, लोगों के सामने आपका काम आ रहा है, आपका नाम लोगों के सामने आ रहा है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी मेहनत कर रहे हैं और काफी घंटों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब काम करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, लाइक टू मच ऑफ मेहनत एंड टू मच ऑफ हार्ड वर्क, टू मच ऑफ टाइम, दूसरे को प्लीज करना, दूसरे को खुश करना। थोड़ा सा बैलेंस बनाइए यहाँ पे। लेट अदर पीपल हेल्प यू आउट, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू प्लीज समवन देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, तो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो रहा है आपके ऊपर, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस ये काफी ज्यादा आ रहा है, और उसकी वजह से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आई वुड से थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करिए, बिकॉज ऐसे तो जो पैसा आएगा भी ना, वो पैसा फिर आपकी बीमारी में या स्ट्रेस में, उन सब चीजों में निकल जाएगा। सो डोंट डू दैट। मुझे काफी सेटिस्फैक्शन दिख रही है आपके काम में, और काफी हैप्पीली एवर आफ्टर चीजें दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि काम में आप इतने सेटिस्फाइड हैं, इतने इमोशनल कंटेंटमेंट है, क्योंकि काम के जगह का माहौल अच्छा है, तो वही चीज ट्रिकल डाउन आपकी फैमिली में भी कर रही है। फैमिली में भी काफी सेफ फील कर रहे हैं, काफी हैप्पी मैरिज है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बच्चों को बड़ा करने का जो प्रोसेस है उनको बहुत ही एक वाइज अपब्रिंगिंग दे रहे हो आप। और ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज
दिमाग आपका शांत है, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी पैसा कमा रहे हो, वहां पे आप शांत हो, अच्छी जगह पे हो, तो अच्छी जगह पे दिख रहे हो और पॉलिटिक्स नहीं है, ट्रस्ट कर रहे हो लोगों को। सो आई वुड से ये जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू प्लीज अदर पीपल ना, बीच का जो एक कार्ड है, ये थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि आपका और कुछ नहीं होगा, ऑफिस का तो जो माहौल खराब होगा, पीस ऑफ माइंड होगा, उससे आपका घर का भी चीज खराब होगी, बिकॉज ऑफिस और घर डायरेक्टली रिलेटेड होता है। घर पे अगर किचकिच है तो ऑफिस में होगी, ऑफिस में अगर है तो घर पे आ जाएगी वो। लिब्रा के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर? लिब्रा के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर? लिब्रा के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 दिसंबर? मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे कोई चीज आपको ध्यान देनी चाहिए थी, स्पेशली रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस, बट आपने ध्यान नहीं दिया। आप ने उन चीजों को ओवरलुक करा, उन पे ध्यान नहीं दिया या उनको इग्नोर करा, ओवरलुक करा, बट ये आपके फाइनेंशियल इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते थे। अगर आप उन पे ध्यान देते तो आपका अगर फाइनेंशियल इशू कोई चल रहा है तो वो चीज ठीक हो सकती थी, बट आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वो चीज हाथ से निकल गई है या निकल रही है, बट आपको कोई और इंसान आएगा जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगा। आपका जो भी रिकवर कराना है ना पैसा, वो रिकवर करवाने में वो असिस्टेंस देगा, हेल्प करेगा। काफी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं लिब्रा, काफी सारी चॉइसेस हो सकती हैं, बस अपने आप को डाउट मत करिए। जो फर्स्ट कार्ड था वही सेम यहाँ पे भी है। डू नॉट डाउट योर सेल्फ, अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करिए, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियल को ट्रस्ट करिए कि आप बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लोगे और आप चीजों को बेहतर बना सकते हो, और आप में एक काम करने की पोटेंशियल है, एबिलिटी है, एंड यू कैन डू इट। तो वो जब तक उस तरीके से नहीं सोचोगे ना, तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू मेक चॉइसेस, ठीक है, ताकि वो टू मेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही हैं। कई अपॉर्चुनिटीज अकेले काम करने की, कई अपॉर्चुनिटीज किसी के साथ काम करने की, कई अपॉर्चुनिटीज कोई आपको हेल्प करे, बट अलग अलग तरीके से आप आगे कैसे बढ़ोगे लाइफ में, उस चीज की अपॉर्चुनिटी। ऐसा कोई आदमी या ऐसा कोई पार्टी या इंसान जो कि आपके जैसा गोल शेयर करता हो, आपके साथ गोल शेयर करे, आपका और उसका विजन सेम हो, गोल सेम हो, रीच सेम हो, उसके साथ काम करने से आई फील आपकी भी रीच बढ़ेगी, आपका भी सर्कल बढ़ेगा, नेटवर्किंग बढ़ेगी, और आपकी भी बिजनेस के गोल्स अचीव होंगे, ग्रोथ होगी। सो ऐसे किसी इंसान के साथ बिजनेस करना, कोलैबोरेशन करना आई फील जरूरी है, जिसका इन अ वे आपको भी हेल्प करे, उसकी नेटवर्क, उसका सर्कल आपको हेल्प करे। तो रीच बढ़ाना यहाँ पे जरूरी है, बट समवन रियली वांट्स टू डू बिजनेस विद यू। रेमेडीज पे आते हैं। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस से बाहर निकलना जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग, उसके साथ साथ यहाँ पे सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, बिकॉज ये जो आपका सेल्फ डाउट है, लो कॉन्फिडेंस है, जो आपको लगता है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उस चीज से आपको बाहर निकलना पड़ेगा लिब्रा, बिकॉज वो डाउट के साथ तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, उस डाउट से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल एंड ऑरा क्लेंजिंग, आई फील यहाँ पे अभी के लिए आपके लिए ये जरूरी है रेमेडीज, बट रेमेडीज करिएगा। रीडिंग सुन के किसी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है। रीडिंग सुन के आपको पता लग रहा है, थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, आपको इंसाइट मिल रही है क्या हो सकता है क्या नहीं, बट उससे कुछ हो नहीं रहा है। करना आपको है अपने एंड पे। जैसे एस्ट्रोलॉजी में उपाय होते हैं, वैसे टैरो कार्ड रीडिंग में रेमेडीज होती हैं। रेमेडीज करोगे तो चीजें बेहतर होंगी, तो चीजों में बदलाव आएगा। अब आ गई है बारी 1 क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। बट आप जहां पे भी बैठे हैं, एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में,
जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पहले पूछ चुके हैं पिछली रीडिंग में, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम दोबारा पूछेंगे, नहीं, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। वन क्वेश्चन रीडिंग है ये, सोचिए। ऑल्सो अगर आपको इसको क्लेम करना है, आपको पॉजिटिव आंसर दिखता है, आपको अपने मन के आंसर दिखता है, तो उसको क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा आपका कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, एनर्जीज के साथ, मेरे साथ, और उतनी ही चीज आपके लिए सही होगी। ऑल्सो रेस्टलेस होके, पैनिक होके, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। हो सकता है आपको ज्ञान लगे, बट एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। तो आराम से, तसल्ली से, काम माइंड के साथ फिर आगे रीडिंग देखिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। Libra, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. उसके बाद देखिएगा, ठीक है। Now the answer to your question is, oh yes, your wishes are coming true, your dreams are becoming reality. सारी चीजें पूरी हो रही हैं, जो आप मांग रहे हो वो चीज आपको मिल रही है। Your wishes are coming true. It's a clear cut yes, Libra. लीब्रा के लिए क्या एंजल नंबर है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है 1st to 10th दिसंबर, लीब्रा के लिए क्या एंजल नंबर है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है लीब्रा के लिए 1st to 10th दिसंबर। एंजल नंबर फॉर लीब्रा, एंजल्स की तरफ से मैसेज फॉर लीब्रा 1st to 10th दिसंबर। ओके, लीब्रा आपका एंजल नंबर है 347, 347। हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपके एंजल्स आपको बता रहे हैं कि भाई यू नीड टू टेक सीरियसली अ हेल्थ मैटर दैट यू हैव लेट फॉल बाय द वे साइड। कोई एक ऐसी चीज है जो आपको पता है कि इस पे मुझे ध्यान देना चाहिए और मैं फिर भी नहीं ध्यान दे रहा हूं। आपको पता है कि वो चीज आपकी और बड़ी बन सकती है, स्टिल यू आर इग्नोरिंग इट, और उसको आप बिल्कुल साइड करते चले जा रहे हो। हाउ यू ट्रीट योर बॉडी इज इंपॉर्टेंट, इट शोज सेल्फ लव एंड केयर। सेल्फ लव या सेल्फ केयर या सेल्फ पैम्परिंग जो होता है, वो सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स जाके, सैलून जाके अपना ध्यान रखना, शॉपिंग करना, 4 कपड़े खरीदना, ये सब नहीं होता है, ठीक है। टाइम पे दवाइयां लेना, एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना, अपनी स्किन का ध्यान रखना, बालों का ध्यान रखना, हर एक चीज का, अपने स्ट्रेस का, बहुत छोटी चीज होती है, ज्ञान लग सकता है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्चुअल सेल्फ केयर। सो कोई अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहा है, दैट डायरेक्टली शोज कि आप खुद से कितना प्यार करते हो। सो आप क्या चीज अवॉइड कर रहे हो, उस पर रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बनाओ, एड्रेस द कंसर्न दैट यू हैव बीन पुटिंग ऑफ, वरना खराब हो जाएगी हेल्थ। फिर क्या करोगे उसके बाद? मैनिफेस्ट कर भी ली 4 चीजें, तो क्या करोगे बीमार हालत में? 347 हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है लिब्रा आपको। तो गाइज, ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग्स पसंद आई, लाइक करिए वीडियोस, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, एक्वेंटेंस हैं, जिस किसी को भी आप जानते हैं और आपको लगता है कि इसको ये मैसेज मिलना चाहिए, ये रीडिंग मुझे इसके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर मैसेज। अगर आपको ऐसा फीलिंग आती है तो शेयर करिए।
उनकी भी हेल्प करिए, मेरी भी हेल्प करिए और अपना भी अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करिए। इसके साथ साथ आप पार्ट बन सकते हैं मेरी इस इमरामा जर्नी का। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से लोग हैं जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को गाइज। ऑल्सो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। जितना हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतनी मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। कमेंट्स करिए क्या पसंद आया, क्या फीडबैक है, क्या रेजोनेट करा। मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, मुझे भी आपकी ब्लेसिंग्स की जरूरत है। बट थोड़ा सा पार्ट बनने की कोशिश करिए इस प्यारी सी जर्नी का, इस प्यारी सी फैमिली का जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।